हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसल्स ऑफ अपर लिप को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ अपर लिप। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सबसे पहले ये मसल्स है, ये वाली इज अ पेक्टोरलिस मेजर और ये पेक्टोरलिस माइनर। तो जो मसल्स है हमने उसके ऊपर नेमिंग कर रखी है फ्लैग लगा के। तो ये पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है और सेक्शन क्या है। ओरिजिन तो आपको पता ही है, क्लेविकल से आती है, स्टर्नम के हाफ से आएगी, क्लेविकल स्टर्नम हाफ और अपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक और कोस्टल कार्टिलेज से आएगी। नर्व सप्लाई इसकी मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व है। एक्शन इसका मेनली शोल्डर जॉइंट पे है, शोल्डर जॉइंट का ये फ्लेक्शन करवाएगी और मीडियल रोटेशन करवाएगी। इसी तरह पेक्टोरलिस माइनर है, ये पेक्टोरलिस माइनर है। इसकी क्या करैक्टरिस्टिक है, इसका ओरिजिन तो आपको पता ही है, ओरिजिन फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, नर्व सप्लाई मीडियन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। और क्या करैक्टरिस्टिक है, इट डिवाइडिंग द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट। ये ऐसे होती है, तो ये एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगी। हम देखते हैं आपको कैसे। ये एक्सिलरी आर्टरी है, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है, इसको ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देगी। इसके सुपीरियरली, एक इसके ये बिहाइंड और एक इसके नीचे पोस्टीरियरली। तो ये एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है पेक्टोरलिस माइनर। ये इससे रिलेटेड होगी क्वेश्चन। इसका मेन एक्शन क्या है, मेन एक्शन इसका है स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। तो ये हो गया मेन पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चन और उनके आंसर। अब हम चलते हैं स्कैपुला के ऊपर। स्कैपुला के अंदर कि कौन कौन सी मसल हमें दिखेगी। ये स्कैपुला का लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है और ये सुपीरियर बॉर्डर है। ये सब स्कैपुलर फोसा है और ये इसका मीडियल बॉर्डर पे ये जो देख रहे हैं ये है सिरेटस एंटीरियर। ये काफ़ी एग्जामिनर की फेवरेट मसल होती है सिरेटस एंटीरियर। तो इसकी नर्व सप्लाई पूछते हैं। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसकी नर्व सप्लाई है, जो रूट से आएगी ब्रेकियल प्लेक्सस के। और इसकी अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो जाए तो इससे क्या होगा, इसका जो स्कैपुला का है मीडियल बॉर्डर एक्सपोज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, बेल्स पल्सी। क्योंकि इसका लॉन्ग थोरेसिक नर्व का दूसरा नाम क्या है, बेल्स नर्व। इसका एक्शन क्या है सिरेटस एंटीरियर्स का, सिरेटस एंटीरियर्स का है एक्शन है पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट जो होता है वो सिरेटस एंटीरियर की वजह से होता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ओवर हेड अबडक्शन जो शोल्डर का होता है उसमें भी ये हेल्प करती है सिरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट जो मसल्स है वो जो लेटरल बॉर्डर पे हम देख रहे हैं, ये टेरिस मेजर और ऊपर की तरफ ये टेरिस माइनर। तो ये टेरिस माइनर है और ये नीचे की तरफ टेरिस मेजर है। तो लेटरल बॉर्डर पे 2 मसल्स हो गई, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो टेरिस मेजर कहाँ इंसर्ट करती है, टेरिस मेजर इंसर्ट करती है बेसिपिटल ग्रुप है, उसके मीडियल लिप पे अटैच होती है पेक्टोरलिस मेजर और उसके लेटरल ग्रुप पे अटैच होती है टेरिस मेजर अटैच होती है उसके मीडियल लिप पे और पेक्टोरलिस मेजर अटैच होती है उसके लेटरल लिप पे। उसके बाद टेरिस माइनर का मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, टेरिस माइनर की नर्व सप्लाई, इट इज सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व। उसके बाद नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो ये है सबस्कैपुलरिस। ये सबस्कैपुलरिस है, इसके 2 पार्ट। नर्व सप्लाई से क्या है, इसकी नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर कॉर्ड से अपर एंड लोअर सबस्कैपुलरिस, और लोअर सबस्कैपुलरिस को तो सप्लाई करती है, टेरिस मेजर को भी सप्लाई करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब तक हमने कितनी मसल्स देखी, पहले देखी हमने पेक्टोरलिस मेजर, फिर हमने देखी है पेक्टोरलिस माइनर, उसके बाद हमने ये सिरेटस एंटीरियर, उसके बाद हमने टेरिस मेजर और यहाँ पे टेरिस माइनर और ये सबस्कैपुलरिस। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, चलिए हम देखते हैं डेल्टॉइड मसल्स को। उसके लिए हम इसको एक बार साइड में कर देते हैं। ये पेक्टोरलिस माइनर था, ये पेक्टोरलिस मेजर। तो ये जो मसल्स हैं दिस इज डेल्टॉइड मसल, ये सारी है। ये क्या काम करती है, शोल्डर को कंट्यूर देती है। इसकी नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व। इसका मेन एक्शन क्या है, शोल्डर जॉइंट पे अबडक्शन अप टू 90 डिग्री, 15 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये शोल्डर जॉइंट हो गया, नहीं ये डेल्टॉइड मसल्स होगी। क्लिनिकल
एनाटॉमी क्या है इसकी अप्लाइड, कि इसमें इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगता है। तो ये इसकी डेल्टॉइड से रिलेटेड हो गया। बाकी इसका ओरिजिन इंसर्जन आप पढ़ लेना, नहीं इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तुम्हें बता दिया। ये डेल्टॉइड हो गया। हम इसे दोबारा लगा देते हैं फ्लैग, ये पेक्टोरलिस मेजर का फ्लैग है और ये वाली क्या है, तो आपको पता चल गया होगा ये पेक्टोरलिस माइनर। हम चलते हैं मसल्स ऑफ आर्म की। मसल्स ऑफ आर्म में ये देखिए मसल्स ऑफ आर्म, तो सबसे मीडियली जो मसल्स है वो ये है क्रोकोब्रेकियालिस। ये काफ़ी बार पूछी जाती है मसल्स एग्जाम में कि क्रोकोब्रेकियालिस ठीक बाइसेप्स के नीचे मिलेगी, ये साइड में बाइसेप्स के मीडियली क्रोकोब्रेकियालिस। इसका ओरिजिन होता है क्रोकोइड प्रोसेस के टिप से और इसकी नर्व सप्लाई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एक्शन क्या है इसका, स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट, तो ये इसका एक्शन हो गया। दूसरी मसल जो सबसे ऊपर है ये बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स के दो हेड हैं, एक ये हेड है और एक ये हेड है। जो ये वाला हेड है ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज अ लॉन्ग हेड और ये शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड कहाँ से आता है, लॉन्ग हेड अराइज फ्रॉम सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल, शॉर्ट हेड अराइज फ्रॉम टिप ऑफ क्रोकोइड प्रोसेस। फिर ये इसका यहाँ पे इंसर्ट है, 95% फाइबर इंसर्टेड इनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड 5% फाइबर फ्रॉम द, ये देखिए बेसिपिटल अपोन्यूरोसिस इन क्यूबिटल फोसा। तो बाइसेप्स हो गई। एक्शन क्या है इसका, एक्शन इसका शोल्डर जॉइंट पे भी होगा और एक्शन इसका एल्बो जॉइंट पे भी होगा। शोल्डर जॉइंट पे क्या कराएगी, फ्लेक्शन कराएगी शोल्डर जॉइंट पे, और एल्बो जॉइंट पे ये क्या कराएगी, फ्लेक्शन। एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन कराएगी और क्या कराएगी, एल्बो जॉइंट पे एक्ट नहीं करेगी, सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट पे एक्ट करेगी। सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट पे ये क्या कराएगी, सुपिनेशन। तो इसका एक्शन क्या हो गया, शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन, सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट पे सुपिनेशन। दीज आर द एक्शन। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम इसको हटाएंगे, मसल्स हमने बांधी हुई है ऐसे, तो उसके बाद हम इसे हटाएंगे। तो ठीक इसके नीचे हमें जो दिख रही है ये मसल, दिस इज द ब्रेकियालिस। ये ब्रेकियालिस है, इसकी नर्व सप्लाई ये है। करेक्टरिस्टिक क्या है इस मसल्स की, इसकी मसल क्या है, दिस इज द हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड का मतलब वो मसल जिसकी डुअल नर्व सप्लाई होती है। तो दो नर्व सप्लाई क्या क्या हुई इसकी, एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो इसको मोटर फाइबर देगी, और इसके साथ में देखो ये रेडियल नर्व है। ये देखो ये रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच है, तो इसके साथ में ही रेडियल नर्व जा रही है। तो रेडियल नर्व क्या करेगी, इसे रेडियल नर्व देगी प्रोपोसेप्शन वाले फाइबर, प्रोपोसेप्टिव फाइबर्स प्रोवाइड करेगी रेडियल नर्व। तो ब्रेकियालिस इसका ओरिजिन हुमरस से है। इंसर्ट कहाँ करेगी, ये अल्ना की ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट करती है ब्रेकियालिस। और इसका एक्शन क्या है, मेन इसका इज द स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट और स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर ऑफ सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट। तो रेडियल नर्व जॉइंट पे सुपिनेशन कराएगी, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन कराएगी। नर्व सप्लाई मैंने तुम्हें बता दिया, डुअल नर्व सप्लाई है। ओरिजिन इंसर्ट भी मैंने बता दिया। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए। तो आर्म की मसल्स हो गई एंटीरियर एस्पेक्ट में। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये एक ही मसल है, ये वाली पीछे, तो दिस इज ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स के मेनली 3 हेड है, इसलिए इसे ट्राइसेप ब्रेकियाई बोलते हैं। अराइज करती है हुमरस के पोस्टीरियर सरफेस से, स्पाइरल ग्रूव के ऊपर से, उसके नीचे से, और इसका लॉन्ग हेड आता है इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से। तो मीडियल हेड आता है, वो जो लिटिल हेड है वो स्पाइरल ग्रूव के अपर साइड से आएगा। मीडियल हेड स्पाइरल ग्रूव के नीचे वाले साफ्ट पार्ट से आएगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हुमरस के, और लॉन्ग हेड आएगा इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से, जो स्कैपुला पे ग्लेनाइड कैविटी के नीचे है। इंसर्ट कहाँ करेगी, ये इंसर्ट करेगी ओलेंकाइन प्रोसेस के टिप पे। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, रेडियल नर्व है। जब रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव में जाएगी, मीडियल और लेटरल हेड को सप्लाई करेगी, और जब स्पाइरल ग्रूव से बाहर आएगी वो लॉन्ग हेड को सप्लाई करेगी। साथ में ब्रेकियोरेडियलिस, इस मसल को ब्रेकियोरेडियलिस को सप्लाई करेगी। फ्लेक्सर का एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई करेगी और एंकोनियस को सप्लाई करेगी। उसके बाद वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सप्लाई करेगी बाय गिविंग डीप इंट्रोसियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। तो ये मसल्स होगी फोर आर्म की और स्केपुलर रीजन की और डेल्टॉइड रीजन की होगी। अब हम बात करते हैं आर्म की होगी, अब हम बात करते हैं फोर आर्म की। तो फोर आर्म में जब भी मसल्स आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीडियल साइड कौन सी है और
लेटरल साइड कौन सी है, तभी आप बता पाओगे मसल्स। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि थंब किस साइड है। तो थंब है तो उस साइड क्या होगी, ये वाली क्या होगी हमारी लेटरल साइड, और इधर वाली है लिटिल फिंगर की तरफ क्या होगी, ये मीडियल साइड। तो ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड किसका है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का है लेटरल साइड ये वाला, और मीडियल साइड क्या है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल है। मीडियल एपिकोंडाइल इज ए कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, लेटरल एपिकोंडाइल इज ए कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। तो हम बात करते हैं ये वाला रीजन। तो दिस इज क्यूबिटल फोसा, ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। क्यूबिटल फोसा की बाउंड्री, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल, दोनों कोंडाइल्स को मिलाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन इज द बेस ऑफ क्यूबिटल फोसा। अपेक्स वेयर मीडियल बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्री आपस में ज्वाइन कर रही है, ये अपेक्स। तो ये ट्रायंगुलर, तो ये बन गया, दिस इज ट्रायंगुलर शेप फोसा, क्यूबिटल फोसा। ठीक है, क्यूबिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबिटल एरिया, तो इसलिए क्यूबिटल में पड़ा है, इसलिए क्यूबिटल फोसा बोल रहे हैं हम। बाउंड्रीज की, लेटरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है ये वाली, तो दिस इज ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियो मतलब आर्म, रेडियलिस मतलब रेडियस पे अटैच, रेडियस के लोअर पार्ट पे अटैच। तो ये आर्म से आ रही है, ये देखो ये आर्म से आ रही है ब्रेकियोरेडियलिस, इसलिए इसका नाम है ब्रेकियोरेडियलिस। और ये क्या कर रही है, इसका मीडियल बॉर्डर फॉर्म कर रहा है लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबिटल फोसा। मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा क्यूबिटल फोसा की, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस। तो ये वाली जो मसल्स हैं ये है प्रोनेटर टीरिस। क्या करेक्टरिस्टिक है इस मसल्स की, मैंने तुम्हें उसमें दूसरी पहली वीडियो में बताया था नर्व वाली में, कि इस मसल्स को मीडियन नर्व पियर्स करती है। ये देखिए मीडियन नर्व भी इस मसल्स के बीच से ही निकलती है मीडियन नर्व, जो क्यूबिटल फोसा का मेन कंटेंट है। क्यूबिटल फोसा के हम दो ही कंटेंट होते हैं, एक ये ब्रेकियल आर्टरी जो डिवाइड हो रही है रेडियल और अल्नर में। देखिए ये रेडियल आर्टरी है और इधर ये अल्नर आर्टरी है, और बीच में ये कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी है। मेन डिवीजन इसके कितने हैं, दो, ये वाला रेडियल आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी, और बीच में ये छोटी सी दिख रही है, दिस इज कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी। तो ये दो मेन कंटेंट है, मीडियली मीडियन नर्व है और लिटरली ब्रेकियल आर्टरी है, जिसके दो डिवीजन है। और उसके बाद क्या है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स। तो मीडियल से लेटरल हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे क्यूबिटल फोसा के अंदर, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड इनटू रेडियल और अल्नर, और टेंडन ऑफ बाइसेप्स। दीज आर द कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा। रूफ कौन बनाएगा इसका, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन होगी, जिसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम क्या देते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, कुछ भी करना हो तो हम वेन असेस करनी है, तो मेन वेन है मीडियल क्यूबिटल वेन। करती क्या है वो, इधर सिफेलिक वेन होती है, इधर बेसेलिक वेन, हम दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। फ्लोर में क्या होगा, फ्लोर में ये मसल दिख रही है आपको जो मैंने अभी बताई है, दिस इज ब्रेकियलिस, और नीचे यहाँ पे सुपिनेटर। सुपिनेटर और ब्रेकियलिस दे फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा। तो ये क्यूबिटल फोसा हो गया। और हमें कितनी मसल्स पता चली, ये हमें बाइसेप्स पता चली, ये ब्रेकियलिस पता चली, ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टीरिस। प्रोनेटर टीरिस क्या करेगी, प्रोनेटर टीरिस प्रोनेशन कराएगी, किस जॉइंट पे कराएगी, सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट मेनली एक्ट करेगी, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मसल्स। तो इसके बाद ये जो मसल है मीडियल साइड की करते हैं, दिस मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है। उसके बाद इन यहाँ से सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, मेनली नाम से ही। और ये सबसे लंबा टेंडन है पाल्मेरिस लोंगस, और इसका टेंडन ही पाल्मेरिस अपोन्यूरोसिस बनाता है, पाल्मेरिस लोंगस। उसके बाद ये वाली मसल है, ये वाली अगर हम देखें, दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, पाल्मेरिस लोंगस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और प्रोनेटर टीरिस। तो दीज आर द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फोरआर्म। दोबारा से करें हम, ये प्रोनेटर टीरिस, ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये पाल्मेरिस लोंगस और ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस।
फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस की नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस की नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, पाल्मरिस लॉन्गस की नर्व सप्लाई मीडियन नर्व। उसके बाद ये इन पाल्मरिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को और पाल्मरिस लॉन्गस को हम सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमें जो मसल दिखेगी, काफ़ी बल्कि मसल जो हमें दिखेगी वो ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस नर्व सप्लाई मीडियन नर्व। और जब हम इसको उठाएंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे, देखिए हमें स्ट्रक्चर दिखेंगे। सबसे बड़ी स्ट्रक्चर तो हमें मीडियन नर्व दिखेगी इन दोनों मसल्स के बीच में, और जो मसल्स हमें ये डीप दिखाई दे रही है दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो जैसे मैंने यहाँ ब्रेकियलिस बताया था हाइब्रिड मसल है, इस तरह फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी हाइब्रिड मसल है। इसको भी दो नर्व सप्लाई कर रही हैं, मीडियल हाफ को अल्नर और लेटरल हाफ को मीडियन नर्व थ्रू एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। अब हम इसको हटाएंगे तो हमें डीप एक मसल दिखेगी, ये देखिए दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। जैसे ये प्रोनेटर टेरिस थी, इसी तरह एक मसल नीचे भी है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये किस पे एक्ट करती है, इट एक्ट ऑन इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये भी प्रोनेशन कराएगी। तो प्रोनेशन सुपिनेशन में किस बोन का मूवमेंट होता है, प्रोनेशन सुपिनेशन में रेडियल बोन का ही मूवमेंट होता है, अल्ना फिक्स रखती है। तो उसके बाद डीप मसल्स पता चल गई, और नर्व भी हमें देख ली, दी एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी और नर्व, दीज आर द एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी और नर्व जो डीप मसल्स को हमें सप्लाई करती हैं। ये देखिए दोनों आर्टरी और नर्व एक साथ ही हैं, इंट्रोसियस नर्व एंड वेसल्स। तो दीज आर द मसल्स ऑफ फोरआर्म। अब हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में चलते हैं। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जो क्यूबिटल फोसा की लेटरल बाउंड्री बना रही थी ब्रेकियोरेडियलिस है। उसके बाद ये नर्व हमें जो दिख रही है ये दिस इज द लिटिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, क्योंकि लेटरल साइड है। उसके बाद जो ये मसल दिख रही है हमें दिस इज एक्सटेंसर, क्योंकि एक्सटेंसर ग्रुप से आ रही है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। उसके बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। उसके बाद दो मसल्स और नीचे लोअर पार्ट में दिख रही है लिटिल साइड में, एक ये जो कहाँ पे जा रही है पोलिसिस के ऊपर, तो दिस इज अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। उसके बाद एक ये मसल्स और है, दिस इज एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। उसके बाद एक और मसल दिख रही है साइड में, ये एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये क्या बना रही हैं, दिस फॉर्मिंग द anatomical sonap box. Extensor pollicis longus forming the lateral boundary of anatomical sonap box. Extensor pollicis brevis और abductor pollicis longus they forming the medial boundary of anatomical sonap box. फ्लोर मैंने तुम्हें बताया था अपनी एक वीडियो में, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्क्वैफाइड बोन और ट्रेपीजियम एंड लोअर पार्ट ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ एनाटॉमिकल sonap box. कंटेंट क्या है इसके, रेडियल आर्टरी। कंटेंट क्या है इसका, रेडियल आर्टरी। तो एनाटॉमिकल sonap box भी हो गया, और हमें मसल से पता चल गई एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और ये ब्रेकियो रेडियलिस। अब हम चलते हैं इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो हमें ये फ्लैग हटाने पड़ेंगे सारे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हम ऊपर से लेके नीचे तक मूव करेंगे। तो ये हमने पहले बताई दी है, डेल्टॉइड मसल्स हैं, इसके बारे में हमने सब कुछ बताया आपको। डेल्टॉइड मसल शेप भी इसकी डेल्टॉइड जैसी है, तो इसलिए इसे डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। उसके बाद ये इंफ्रास्पाइनेटस है, और ये वाली दीज आर द फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस, और ये सुप्रास्पाइनेटस। तो मेन सुप्रास्पाइनेटस का एक्शन क्या है, 0 to 15 डिग्री अबडक्शन। ट्रेपीजियस का एक्शन क्या है, ट्रेपीजियस का नर्व सप्लाई, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, एक्शन है इसका ओवर हेड अबडक्शन फ्रॉम 120 से 180 डिग्री, मेन एक्शन। उसके बाद ये मैंने तुम्हें बताया था टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, और ये ट्राइसेप्स, पूरी की पूरी ट्राइसेप्स है। और अब हम चलते हैं यहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में कि हमें और कौन कौन सी मसल दिख रही हैं।
ये मैंने जो बताई थी ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस थी, और ये दो जो साइड में जा रही थी अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो मेन मसल्स यहाँ दिख रही है ये एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम इसको देखें, और फिर इसके नीचे एक और मसल्स है, ये मैंने बताई एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, और साइड में देखो एक ये वाला टेंडन, दिस एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा है एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये इनसे अलग है, एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन से अलग है, क्योंकि इसकी इस इंडेक्स फिंगर पे दो टेंडन गए हुए हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन और नीचे ये एक्सटेंसर इंडाइसिस का टेंडन। उसके बाद एक मसल्स रहेगी, दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस है, और नीचे देखें एक मसल और हमें दिखेगी, इसमें नहीं दिख रही है क्लियर, तो इसमें यही दिख रही है क्लियर, ये एक्सटेंसर दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, दिस इज एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ये एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, मैंने पहले इसे गलत बता दिया था, तो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटोरम, फिर उसके बाद एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर इंडाइसिस ये है, और उसके बाद एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस का टेंडन, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, दीज आर द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। इन सब की नर्व सप्लाई क्या है, रेडियल नर्व थ्रू पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, इस मसल्स की नर्व सप्लाई ट्राइसेप्स की रेडियल नर्व, डेल्टॉइड की एक्सिलरी नर्व, टेरिस मेजर की नर्व सप्लाई है लोअर सबस्कैपुलर, टेरिस माइनर की नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की नर्व सप्लाई है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये दीज आर द मसल्स, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।